है इस बार? हम इस बार नए मुद्दे इसलिए लेके आए हैं कि अलवा डेयरी संघ में भ्रष्टाचार से भी महा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्योंकि एक ही परिवार डायरेक्टर श्रीमती माया देवी और विश्राम गुर्जर चेयरमैन दोनों ने मिलकर 8 महीने में कम से कम मिलावटी दूध का एक ही समिति लादेड़ा 1490 समिति है, कोड नंबर 1490 है, जिसपे 8 महीने में इन्होंने मिलावटी दूध 3,45,675 लीटर दूध मिलावटी बना के अलवा डेयरी संघ को भेज दिया। इसके अकॉर्डिंग सरकार से सीएम सिंबल योजना के इनके ही परिवार के खाते में, इन्हीं के खाते में करीब 17 लाख रुपए पेमेंट उठा लिए और दूध का, मिलावटी दूध का 2,62,25,000 रुपए का भुगतान उठा लिया। तो हमारे जब संज्ञान में आए, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार ये नहीं कर सकता। इन्होंने इस डेयरी में प्योर मिलावटी दूध भेजा है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, हमने उच्च अधिकारी को शिकायत कर दी। इस लादेड़ा समिति का जो 2 करोड़ रुपए का दूध दिया है 9-8, इसकी जांच की जाए। कोई रिकवरी होनी चाहिए। किसानों का उस समिति पे कोई दूध ही नहीं आ रहा, और किसानों का दूध आ रहा तो सिंबल योजना का पैसे इनके खाते में क्यों जा रहे हैं? 17 लाख रुपए इन्होंने उठा लिए। दूसरी बात, चेयरमैन ने एक दलालपुर गाड़ी मालिक है आरिफ खान, जिसकी नगर रूट पे 3 गाड़ी चला रखी है, उससे हर महीने 5 लाख मिलावटी दूध बनवा के 3 ही समिति पे उनसे रिकवरी करवा रहा है। तीसरी बात, हमने इससे डायरेक्टरों की एक डायरेक्टर के पास में 2-2, 3-3 गाड़ी चला रखी है। टोल टैक्स की फर्जी पर्ची का नाम भुगतान अलवा डेयरी संघ से हर महीने 8,000 रुपए टोल टैक्स, जबकि टोल टैक्स से विजिलेंस टीम डेयरी एमडी ने बैठा के जांच की है और टोल वाले ने भी हमको लिख के दिया है डेयरी को, मेरे पास में कोई टोल का पैसे नहीं जमा कराते हैं। इन्होंने 2 साल से हर गाड़ी का 8,000 रुपए के हिसाब से भुगतान ले रहे हैं। इससे बड़ा और क्या घोटाला होगा? इसलिए हमने आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सरकार को, कुछ अधिकारियों को, डेयरी के कर्मचारी अधिकारियों को आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा घोर अन्याय कब होगा? अब हमारे अगर सुनो, ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये तो हम यही नहीं हमारे कभी सब नहीं उतरा। अगर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? हम सबके दर की ठोकर सबके ऑफिस के आगे भीख मांगते डोल रहे हैं। अगर साहब हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, सब फांसी छटका दो, और वे गलत है तो उनके खिलाफ रिकवरी करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो पूरे अधिकार। लेकिन हमारे सरकार से भी आपके माध्यम से वह है कि अभी तक सरकार के भी जू नहीं रेंगी है, क्योंकि मेरा मानना है कोई न कोई नुमाइंदा सरकार भी इनसे मिली हुई है इनको बचाने में। ऐसा नहीं है अक्सर हमने सरकार से भी रिक्वेस्ट की है, सरकार के पास में भी गए हैं, डेयरी मंत्री के पास में भी गए हैं। अक्सर घोर अन्याय हो रहा है किसानों के साथ में। अलवर चलो किसानों को छोड़ो, लेकिन शहर में जो दूध पी रहे हैं थैली में, उनको तो कम से कम बचा लो। अस्पताल में अपने बच्चे पी रहे हैं, सबके बच्चे पी रहे हैं, वे थैलियों को तो बचा लो, वे दूध को तो बचाओ। क्योंकि मिलावटी दूध क्यों बिकवा रहे हो, क्यों पिछवा रहे हो? हमने खूब पुकार कर ली। अगर अब हमारी मांग नहीं मानी इनने, आपको क्या लगता है कि इस पर कार्रवाई नहीं हो रही? आपको लगता है सरकार में भी किसी से तार जुड़े हुए हैं? आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जब इनकी कार्रवाई नहीं हो रही, हमको 1 महीने हो गए, इतने पूरे प्रूफ सहित दे दिए तो नहीं हुए। अब हमारा तो यह अगर नहीं माना तो हम तो बिल्कुल अनशन लेके आंदोलन करेंगे, डेयरी गेट पे बैठे। घोटाला है करीब 4 करोड़ का है 8 महीने में, 1 मार्च से 30 अक्टूबर तक का है 4 करोड़ का। सरकार जांच करेगी, आप सरकार के खिलाफ बैठेंगे? बैठेंगे सरकार, हमको कोई सरकार से नहीं, हमारा तो न्याय होगा, वही सरकार हमारी होगी। क्या नाम है आपका? मैं शिवलाल मीणा हूँ, पूर्व डायरेक्टर, मैंने इस्तीफा दे दिया। हमारा तो यही है, हमारे जो किसानों की सुनेगा और उसके साथ। जैसे आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लोग आपके लिए कह रहे हैं कि नीलेश खंडेलवाल की पार्टी में जाने के बाद चली नहीं रही है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने भूपेंद्र राजू से बात की, मंत्री को संजय शर्मा जी से बात की, उन्होंने आश्वस्त किया है, ऐसा नहीं है, उन्होंने आश्वस्त किया है। लेकिन डायरेक्टर साथ हैं, हर आदमी की भावनाओं को आज उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे को तो भाइयों के साथ भी आना है, उनके साथ ही बैठना होता है। ये चाहते हैं जल्दी इसका निस्तारण हो, क्योंकि समय नहीं लगे, काफी टाइम से पीड़ित लोग हैं हम लोग सब। क्योंकि मेरी मैसेज भी डायरेक्ट है डेयरी, मेन बात ये मामला सारा घोटाला क्लियर है, आपको सारे कागज दे दिए हैं। जो माया देवी डायरेक्टर है, उसने सिंबल योजना का, सरकार का जो पैसा सिंबल योजना का आता है, उसमें ही घोटाला परिवार के 9 सदस्यों में जा रहा है।
दूध पैदा होता नहीं है गांव के अंदर जो होता है, मान लो दूध 80,000 लीटर कहाँ से पैदा हो जाएगा? मिलावटी दूध है, पानी है टोटली। और जो उसके मुकाबले क्या करते थे, उसके जैसे पेमेंट लेना होता था 2-2 ढाई, इन्होंने घी उठा लिया कैश पेमेंट के, क्योंकि उनको पता है वो खत्म हो जाएगा किसानों के। किसान है ही नहीं। रूल 70% का उठता है कि पहले 1 मार्च 2023 से तो अक्टूबर 2023 तक में पूर्ण घोटाले बड़े तरीके से हमने आपको साक्ष्य नीलेश जी, क्या आपको लगता है कि भाजपा सरकार घोटालेबाजों को बचा रही है? देखो, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बचाने का नहीं, लेकिन कुछ समय लग रहा है। कार्रवाई नहीं हो रही तो? कार्रवाई तो हर 4-5 महीने में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हो, आपकी सरकार है तो देखो, पहले जो की थी उसमें आपको पता है, जो चिप लगी हुई थी उसका घोटाला पता भी लग गया, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। आप ही कह रहे हो रिपोर्ट आप ही दर्ज हुई, कह रहे हो उसके बाद कार्रवाई क्या हुई, हुआ? लेकिन अब पुलिस कार्रवाई नहीं हो पा रही। अब इस चीज को तो मंत्री जी से अभी दोबारा इस चीज में बात कर रहे हैं, अभी कहा है बिल्कुल किया है। और अब तो निश्चित रूप से मान के चलो, यदि किसानों की मांग को नहीं उठा देता है तो अब आमरण अनशन की तैयारी निश्चित रूप से करने की तैयारी करेंगे। नहीं, सरकार के अभी सरकार से बात चल रही है, नहीं तो बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे किसानों को, तो में क्या फर्क पड़ता है, इसमें कोई बात थोड़ी है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.